हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, आज इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, यह एक संभावित प्रश्न पत्र है जो कि त्रैमासिक परीक्षा 2021 में पूछा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, मैं आपको बता दूं कि विगत 23 वर्षों से मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और पिछले 15 वर्षों से कक्षा 11वीं एवं 12वीं को राजनीति विज्ञान का अध्यापन करा रहा हूं। इस 15 वर्षों से मैंने कई राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्रों को बारीकी से देखा है और अपने विगत 15 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपको संभावित प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूं। आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके और वो मेरे अनुभव का कुछ लाभ प्राप्त कर सके। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को इसी समय झटपट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे द्वारा राजनीति विज्ञान के जो भी वीडियो तैयार करके अपलोड किए जाते हैं वो मिल सके। बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि रोजाना एक नया वीडियो आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा आज का वीडियो कक्षा 11 राजनीति विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2021 28 सितंबर को आपका यह पेपर होगा और जब पेपर समाप्त हो जाए तब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो से कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? उत्तर, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। प्रश्न दूसरा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? उत्तर, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रश्न 3, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? उत्तर, भारत का संविधान बनने में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? उत्तर, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। प्रश्न, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर, वर्तमान भारतीय संविधान में 465 से 466 अनुच्छेद हैं। प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? उत्तर, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर, भारत के वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? उत्तर, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रश्न, भारतीय संविधान किस योजना का परिणाम है? उत्तर, भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन योजना का परिणाम है। प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे यह पूछा गया आपसे, तो उत्तर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी वरिष्ठ होने के नाते। प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? उत्तर, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? उत्तर, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। प्रश्न, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर, 465 से 466 अनुच्छेद हैं। अगला देखते हैं हम हमारे दूसरे पार्ट से जो संबंधित है, भारतीय का संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? उत्तर, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। प्रश्न, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? उत्तर, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। प्रश्न,
वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रश्न, संविधान लागू होते समय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? उत्तर, 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से बाहर किया गया? उत्तर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर किया गया। प्रश्न, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? उत्तर, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? उत्तर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 क में दिया गया है। प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? उत्तर, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न 2, नेक्स्ट प्रश्न, विधि का शासन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में प्रदान किया गया है। प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत किस अधिकार के तहत आता है? उत्तर, अस्पृश्यता का अंत समानता के अधिकार के तहत आता है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। प्रश्न जो तीसरा अध्याय से लिए हैं मैंने, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में किसे जीत मिलती है? उत्तर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जीत मिलती है। प्रश्न, निर्वाचन आयुक्तों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? उत्तर, निर्वाचन आयुक्तों की वर्तमान में संख्या 3 है, जिनमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। प्रश्न, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। प्रश्न, निर्वाचन आयोग में सदस्य अनिवार्य होते हैं? उत्तर, निर्वाचन आयोग के सदस्य अनिवार्य नहीं होते हैं, यह समय समय पर बदल दिए जाते हैं। 1950 में एक सदस्यीय आयोग था, जबकि 1993 से यह त्रिसदस्यीय आयोग के रूप में कार्य कर रहा है। प्रश्न अगला, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? उत्तर, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करता है। प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? उत्तर, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है एवं किस अनुच्छेद में? उत्तर, भारतीय संविधान में भाग 20 में एवं अनुच्छेद 368
में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। तो आप याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया ली है, 20वें भाग में है, और अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर, वर्तमान में 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में है। प्रश्न, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का कोई एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक उदाहरण अमेरिका है। प्रश्न, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर आएगा श्रीलंका। श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। प्रश्न 3, संसदीय शासन प्रणाली वाले किसी एक देश का नाम लिखिए। उत्तर, भारत, ब्रिटेन। भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई जाती है? तो उत्तर होगा संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है। प्रश्न, महिलाओं और बच्चों को परिवार में संपत्ति में असमान वितरण क्या कहलाता है? उत्तर, महिलाओं व बच्चों को संपत्ति में असमान वितरण लैंगिक न्याय की उपेक्षा कहलाता है। प्रश्न, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? उत्तर, जब देश में संविधान लागू हुआ था तब 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? उत्तर, भारतीय संविधान को उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों से चीजों को ग्रहण किया है। प्रश्न, संसदीय कार्यपालिका किसे कहते हैं? उत्तर, संसदीय शासन पालिका उसे कहते हैं जहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, अर्थात जो सरकार है वह लोकसभा के समर्थन पर निर्भर होती है, तो उसे संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है। प्रश्न, भारत के किन राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर, भारत के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार जैसे राज्यों में विधान परिषद है। मध्य प्रदेश में विधायिका को क्या कहते हैं? उत्तर, मध्य प्रदेश में विधायिका को विधानसभा कहते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका अथवा विधायिका को क्या कहते हैं? उत्तर, केंद्रीय व्यवस्थापिका और विधायिका को संसद कहा जाता है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक भी धन विधेयक को ही कहते हैं जो कि लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर भी आएगा राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत में अपनाया गया है? तो जो भारत में अपनाया गया धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, उसको कह सकते हैं कि भारत का राज्य धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस सिद्धांत पर भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। प्रश्न,
वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति कौन है? उत्तर, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। प्रश्न, भारत का संविधान किस योजना का परिणाम है? उत्तर, भारत का संविधान कैबिनेट मिशन योजना का परिणाम है। प्रश्न, ऑल लिबर्टी के लेखक कौन हैं? उत्तर, ऑल लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक J.S. मिल है। प्रश्न, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? उत्तर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम श्री नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो। इसका दूसरा भाग लेकर मैं जल्दी ही आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा, जहां पर हम 2 नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न 1 नंबर के थे जो कि मैंने आपके साथ रखे हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, स्पीड ज़्यादा है, कम है, क्या करना है। और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न पत्र से काफी सारे नंबर परीक्षा में आएंगे और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मिलते हैं भाग 2 के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। Pause button.